नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए क्लास 10th का हमारा विषय चल रहा है, जो लगातार आपको वीडियो क्लास 10th की गणित एक तरफ से पढ़ाई जा रही है। तो आज हमारा प्रश्नावली 1.2 का नंबर दूसरा क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे कि लगाते कैसे हैं। तो निश्चित रूप से कल के वीडियो में अभाज्य गुणनखंड करना है आप सीख चुके हैं। तो चलिए आज का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखा होगा। क्या लिखा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में पहली बात किसकी की है? HCF की। दूसरी बात किसकी की है? LCM की। यानी आपको ये दोनों ज्ञात करना है। अगर आपसे अभी तक LCM और HCF ज्ञात करते नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। निश्चित रूप से आप पूरा एकदम 2-3 तरीके जो सिखाए गए हैं आप सीखिए। लेकिन आपको यहाँ कौन सी मेथड लगाना है? आपको अभाज्य गुणनखंड मेथड लगाना है। गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स वाली कहानी यहाँ पे होने वाली है। निश्चित रूप से अगर आपसे इतना आता है, लास्ट वीडियो आप देखे हैं तो लास्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी के नीचे लगा हुआ आपको दिख भी रहा होगा, तो आप निश्चित रूप से जरूर देखें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 प्रश्न है हमारा कि 26 और 91 इसको हम कैसे हल करेंगे। तो निश्चित रूप से 26 और 91 को पहले हम काट लेते हैं। यहाँ 2 से काटे तो 13 आया, 13 से काटे तो 1 आया। यहाँ 91 लिखा हुआ है, इसको हम काट लेते हैं तो 8, ये 7 से कट रहा है तो 13, यहाँ पे आ गया 13 और निश्चित रूप से यहाँ पे 1 आ गया। इतने तक सभी बच्चों के समझ में आया होगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 26 बराबर क्या आया? 2 गुणे 13 आया। नंबर 2 में हम देख लेते हैं कि 91 बराबर क्या आया? तो 7 गुणे 13 आया। अब बात आती है कि HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो HCF जब आपको लिखना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेना है। तो आपको यहाँ पे 13 दिख रहा है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपका ये आ गया क्या? HCF आ गया 13। अब बात आती है कि LCM कैसे लेंगे। तो LCM में हम क्या लेंगे कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या उठा लीजिए। यहाँ तो किसी की भी कोई भी घात ही नहीं लगी है, एक संख्या केवल एक बार लिखना है आपको, उसकी अधिकतम घात जो हो उतना लिखना है। यहाँ 2 की अधिकतम घात 1 है, यानी कि एक बार 2 उठाएंगे हम। और यहाँ पे 13 है तो 13 भी हम एक बार लिख लिए, एक बार 7 है तो हम 7 भी लिख लिए। एक बार आपको सिर्फ लिखना है, अधिकतम घात लेनी है। 13 की भी एक घात है, 7 की भी एक घात है, इसलिए सबको हम एक बार लिख लिए। अब चलिए इनका गुणा करेंगे। अगर हम गुणा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 7 दूनी 14 गुणे 13 जब करेंगे हम तो कितना आएगा? 14 त्रिक 42 और 14 एक कम 14 4 18। इसका हमारा LCM कितना आया? 182 आया। यहां तक तो कहानी सभी को समझ में आ गई है। अब बात आती है कि जांच हमें करने के लिए बोले हैं ये भाई साहब ये प्रश्न कि ये जांच करना है कि 2 संख्याएं जो दी गई हैं उनका हमें गुणनफल निकालना है, और उनका गुणनफल और ये जो LCM और HCF आया है इनका गुणनफल अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी LHS बराबर RHS आ रहा है, LHS बराबर RHS आ रहा है, तो निश्चित रूप से यह क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे सूत्र जो बताया गया है कि 2 संख्याओं का, ये लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? HCF गुणे LCM। कर देते हैं। चलिए 2 संख्याएं कौन कौन सी दी गई थी? 13 और 26 और 91। तो लिख दीजिए, 1 मिनट इससे लिखते हैं। 26 गुणे 91, ये दोनों संख्याओं को क्या हो गया? गुणनफल हो गया। अभी हम गुणा करेंगे। चलिए इधर HCF कितना आया है? 13 आया, तो हम 13 लिख दिए, बीच में गुणा चिन्ह है तो गुणा कर दिए। फिर इसका HCF कितना आया है? 182 आया है, ये आ गया। अब आप सभी रफ पेन लेके बैठे होंगे, इसका और इसका गुणा करिए, इसका और इसका गुणा करिए। अगर गुणा करने पे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा आंसर क्या होने वाला है? सही होगा। तो गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ गया 2366।
इसका गुणा जब हम करेंगे तो 23 6 आया, और इसका भी गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 7 91, 13 8 104 और 106, हासिल 10 होगा, 13 कम 13 और 10 23। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS आपको यहाँ पे प्रूफ हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी क्या होगा, पहले प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इस तरीके से हमें करना है। इसमें अब क्या करना है, ये दो जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर निकालिए, और आंसर निकाल के आप इसका आंसर निश्चित रूप से देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगले टॉपिक को लेके। जय हिंद।